देवी माँ के चरणों में मत्था टेक कर आइए देवी माँ से प्रार्थना करते हैं। आइए। हे देवी माँ, आशीर्वाद दीजिए कि हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो और हमारा होने वाला बच्चा इस दुनिया में सही सलामत है। ये लीजिए देवी माँ की प्रार्थना कीजिए। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कशनः शशतोषकाः सुभद्रकां पीलवासिनीं। ओम दुम दुर्गायै नमो नमः। ये लीजिए यजमान, प्रसाद लीजिए। रुक जाओ अमन, रुक जाओ अमन। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा, ये है तुम्हारी सच्चाई। हमारी जिंदगी बर्बाद करने के बाद यहाँ अपनी जिंदगी की खुशियां मांगने के लिए आए हो। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम्हारी असलियत जानने के बाद मैं खुद पे घिन आ रही है, जानती हो तुम। सच कहती थी प्रतिज्ञा दीदी, कितने गलत थे हम कि हमने तुम पे भरोसा किया। तुम एक नंबर के झूठे और धोखेबाज आदमी हो। जवाब क्यों नहीं देते अब? अरे जवाब दो। कोई जवाब है तुम्हारे पास कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसी कौन सी कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया? बोलते क्यों नहीं हो अब? तुम्हारी वजह से हम अपने भाई बहन माँ बाप सबसे दूर हो गए। सबको सताया है हमने। कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। तुमने हमें धोखा क्यों दिया? हमारी अच्छी खासी खेलती हुई जिंदगी को तुमने मजाक बना के रख दिया। क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? जवाब दो हमें। और तुम एक औरत हो के एक औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? जरा भी दुख नहीं हुआ तुम्हें? वहां मंडप में अपने पति को राखी बांधते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? झूठ पे झूठ और आज सच का एक शब्द तुम्हारी जुबान पे भारी पड़ रहा है। हाँ? ऐसे धोखेबाज का साथ देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं सिर्फ अपने पति का साथ दे रही थी। देखिए आरुषि, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब बेवजह आंसू बहाने से कुछ हासिल नहीं होगा। जिंदगी में हर इंसान खेल खेलता है। कोई जीतता है, कोई हार जाता है। मैंने आपके साथ प्यार का खेल खेला, जिसे आपने हकीकत में प्यार समझा, और आपकी हार हुई और मेरी जीत आपके सामने खड़ी है।
अफसोस, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ऐसा कहते हुए कि मेरा आपके साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम इतने बेहया निकलोगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। देखिए आरुषि, अब आप एक शादीशुदा औरत हैं। आपको इन सब बातों के बारे में ना सोचकर अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। चलो। परिवार से तो तुमने हमें बहुत पहले अलग कर दिया था अमन। चाय बनाते हुए काफी खूबसूरत लगती हैं आप। सोने से पहले सोच तो मैं भी किसी के बारे में रहा था, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा। अजनबी नहीं है तो साथ में कॉफी पीने तो चल सकते हैं। हमने झूठ बोला था कि उसके साथ मॉल में उस दिन उसकी भाभी थी। उसकी भाभी नहीं थी, बल्कि कोई और लड़की थी। पहले तो आप भी बहुत खुश थी ना हमारी शादी से, फिर अचानक ये सब क्या है? हमारा उजड़ा हुआ मंडप देख के बहुत खुशी हो रही होगी ना आपको? सच तो ये है कि आप हमसे जलती हैं। आपको जलन हो रही थी कि हमें आपके पति से एक बेहतर पति मिल रहा था। कि जो कुछ भी करने जा रही हो इसके लिए तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। अरे बर्बाद हो जाओगी तुम। आज रात हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे, उससे ज्यादा बर्बादी किसी की क्या होगी पापा? घर चलो। अरे क्या बात है बेटी, आज तुम बहुत दुखी सी लग रही हो। क्या कोई बहुत बड़ी परेशानी है? भगवान ने हमारी सारी परेशानियां हल कर दी हैं। हमारे हर सवाल का जवाब हमें मिल गया है। अरे बेटी, ये तो भगवान का घर है। यहाँ पर आकर सारे भ्रम टूट जाते हैं और जो दिखता है वो सिर्फ सच का चेहरा होता है। बेटी, प्रसाद लीजिए, भगवान आपके सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। आयुष्मान। ए बाबू, ऐसे मुंह का गिरा हुआ है यार? क्या बात है, क्या परेशानी है? परेशान तो होंगे ही ना कृष्णा। तुमने सुना ना कोमल भाभी ने क्या कहा? हमारे परिवार वाले कितनी तंगी में जी रहे। माँ बाप को तकलीफ में देखकर एक बेटी परेशान तो होगी ना। लेकिन ऐसे कमरे में ऐसे कोने बैठ के उदास बैठने थोड़ी परेशानी ठीक हो जाएगी यार। कुछ करना पड़ेगा। तुम फोन लगाओ ना, फोन लगा लो, पूछ लो क्या परेशानी। उन्हें फोन करने से क्या हो जाएगा कृष्णा? हम उनकी कोई मदद तो कर नहीं सकते। तो उनकी तकलीफों को कुरेद कर पूछे, वो तो जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा ना। आज हमें अपनी लाचारी और बेबसी का एहसास हो रहा है कि कैसे शादी के बाद एक लड़की इतनी मजबूर हो जाती है कि
अगर चाहे तो भी अपने परिवार वालों की मदद नहीं कर सकती। भले ही उन माँ बाप ने उस बेटी के लिए कितना ही ना किया। यार तुम नहीं यार, तुम इतना का अफसोस कर रही हो हैं? अब मतलब तुम काहे कुछ नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो। और हम है ना, हम का बोलो, बताओ का, अब पूछो तो सही कितना पैसा चाहिए, हम देते हैं पैसा। तुम पैसे दोगे? कहाँ से पैसे लाओगे? फिर से अपने बाबूजी से पैसे मांगकर वही गलती करोगे जो कोमल भाभी ने की थी। नहीं कृष्णा, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम उनकी तकलीफों को कम नहीं कर सकते तो उन्हें बढ़ाना भी नहीं चाहते। हाँ, अगर तुम कमा रहे होते तो बात अलग होती, क्योंकि हम उन पैसों में से कुछ पैसों को बचाकर स्वाभिमान के साथ तुम्हारे कमाए हुए पैसों में से अपने परिवार वालों की मदद कर सकते थे। जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन हमारी बात भी तो समझो। ये वक्त ना ये सब नहीं सोचा जाता। अभी सोचो कि ये दुख का दिन कैसे कटेगा, बस ये सोचो। तुम कहते हो तो बाबूजी से नहीं लेते पैसे, नहीं लेते बस, बाकी हम कोनो दोस्त से उधार ले लेते। अबे इतने लोगों की, इतने दोस्तों की ऐसे मदद की है, तो हम मदद मांग लेंगे तो क्या बुराई है इसमें? बुराई है कृष्णा, उधार होता है, चाहे वो बाबूजी से मांगा गया हो या फिर किसी दोस्त से लिया गया, और किसी से वसूली करने में भी बुराई है। यार तुम कभी हमारी बात भी मान लिया करो यार। तुम हमेशा हमका समझाते हो, हमेशा हमका गलत ठहराए देते हो, तो कुछ तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम हमें कभी नहीं समझोगे कृष्णा, और अगर समझ नहीं सकते तो कम से कम इतना कर दो कि कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो और चले जाओ यहां से, प्लीज। सही है ससुरा, कुछ अच्छे के लिए बताए रहे थे, पर अब कमाल है यार, पानी कहीं बरसे भीगना हमें ही को पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, आपको लोन नहीं मिल सकता। जो भी पेपर्स आपने सबमिट किए हैं वो सारे इनकम्प्लीट हैं। सर प्लीज, सर मैं समझ सकता हूँ कि आप विदाउट पेपर्स के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सर मैंने कुछ पेपर तो सबमिट किए ही है ना। और रही बाकी के पेपर्स की बात, तो आप उसके लिए जैसा कहें मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। सर प्लीज, आप कैसे भी करके मेरा लोन पास करवा दीजिए। आप जो कहेंगे वो आपको मिल जाएगा। देखिए, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हमारे बैंक के हिसाब से अनफिट है, इसलिए आपको ये लोन नहीं दे सकते हम। इतने भी डिफिकल्ट मत बनिए। इस डिफिकल्टी के कारण आप सारी उम्र एक जूनियर क्लर्क बनके पेपर पर पेन रगड़ते रगड़ते गुजार दें। सर नौकरी का क्या है, आज है कल नहीं है, आप बस फायदा उठाइए उसका। सर जीवन में तरक्की करने का एक बार मौका सबको मिलता है, बस उसका फायदा उठाना आना चाहिए। देखो आप, सर इसमें बुराई क्या है? अब मेरा भी काम हो जाएगा, आप भी सुखी हो जाएंगे। सर बिना शॉर्टकट के जिंदगी में कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला है। आगे बढ़ने के लिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी ये बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। चाहते हो या फिर सिक्योरिटी को बुलाओ। सिक्योरिटी। हाँ, चला जाता हूँ, आपकी अकेले की थोड़ी ना बैंक है, हजारों बैंक है बाजार में। आउट। को बात बताए, आजकल आदर्श अपने आप चलने लगा है, और बताए तुमको, वो तो ऑफिस भी जाने लगा है अपने आप। सब माता रानी की कृपा है। और ना अम्मा, ले आ गई तुम्हारी भौजाई। कोमलिया पूछ रही है कि कहाँ है हमारी भौजी, कहाँ है हमारी भौजी। भेंट कर ले अपनी भौजाई से जा। ये कोमल, एको बात बताएं, तुम्हारी भौजाई ने ना ये घर की सुख शांति के लिए अनुष्ठान लिया है। घर में सब कुछ कुशल मंगल से हो, घर को नया वंश मिले,
भोरे भोरे उठ के मंदिर जाती है, सांझ को जाती है, खूब नियम धर्म से पूजा पाठ कर रही है। हाँ, एगो ही है मास्टरनी, इनको ही घर के नियम धर्म पूजा पाठ सुख शांति से कौनो मतलब नहीं। ये तो बस उहे करेंगी जो इनका मन करेगा। जैसे सब कुछ खुद तय करती हैं वैसे ये भी तय करके बैठी हैं कि इनको बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे आज तक ये औरत के कारण ना हम सबको खाली दुख मिला है, खाली दुख, कौनो खुश खबर नहीं। अम्मा जाए दो ना, छोड़ दो। जरूरी थोड़ी ना कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही मिले। देखो ना, हमारी ननद में ना एक बात बहुत बढ़िया है कि इस ससुराल वालों का ना ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखना जानती है। और इससे भी ज्यादा बढ़िया बात ये है कि ये ब्याह के बहुरिया बन के हमरे मायके में आई है। क्यों? भौजाई, तुम इतनी परेशान काहे लग रही हो? कुछ बात है का? अरे बताओ ना, क्या बात है? भाई साहब। कौन भाई? मैं? जी एक मिनट आइए ना जरा। क्या हुआ? गाड़ी तो पार्किंग में लगाई थी। आइए। क्या बात है, इतने अकेले में क्यों बुला रहे हो? क्या हुआ? आपको लोन नहीं मिल रहा? हाँ भाई, बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया है। कहते हैं मेरे पेपर्स कंप्लीट नहीं है। अब आप ही बताइए, आज के जमाने में इतने पेपर्स कौन देखता है? लेकिन आप कौन है भाई? अब पेपर्स बताइए अपने। देख लीजिए। देखिए भाई साहब, आपका काम हम करवा सकते हैं। आप काम करवा सकते हैं तो करवाइए, नेकी और पूछ पूछ। उसके एवज में आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। अरे सर, आप काम तो करवाइए, मैं खर्चे से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आराम से, बैंक के बाहर खड़े हैं हम लोग, थोड़ा धीरे बोलिए। आप तो बस मुंह खोलिए, आप जो चाहें जितना चाहें मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप तो बस मेरे लोन को किसी भी तरह से पास करवा दीजिए। देखिए भाई साहब, हम आपका काम करवा देंगे, लेकिन आप ये बात किसी से कहिएगा नहीं प्लीज। आप अभी जाइए, हम आपको फोन करते हैं। थैंक यू। आरुषि, क्या हुआ?
बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।